नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां दिल्ली में दीपावली के 48 घंटे बाद हवा और जहरीली हो गई है। सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 था, जबकि मंगलवार को AQI 400 के ऊपर चला गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के RK पुरम में आज AQI 417, पंजाबी बाग में 430 और जहांगीरपुरी में 228 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली नगर पालिका पार्षद ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्राइवेट गाड़ियों के लिए पार्किंग रेट दुगने कर दिए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली NCR में AQI खतरनाक स्तर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 413, IIT दिल्ली में AQI 448, पूसा में AQI 572, नोएडा में AQI 406 दर्ज किया गया है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तराखंड के नाम से इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया था और भाइयों बहनों उसको आगे बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने ये काम शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। हम देश में विदेश में अनेकों स्थानों पर लोगों के बीच में गए और उनको हमने ये बताया कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितना एक यहाँ का जो हमारा पर्यावरण से लेकर तमाम प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पर मैदान भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ों में भी हम किस प्रकार के कामों को बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी भट्ट जी ने बताया कि इस बार की जो यात्रा हुई है, वो यात्रा हमारी पिछले साल से 12 लाख ज्यादा हो गए। आप सोचिए, हर साल बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा कि आइए उत्तराखंड में आप निवेश करिए, उत्तराखंड के अंदर अपना उद्योग लगाइए, पहाड़ों में आप अपना व्यापार बढ़ाइए, उद्योगों को लगाइए। और हमारे सभी नौजवान भाई बहनों को, जो हमारे नौजवान भाई काम करने के लिए देश दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उनको हमारे घर पर ही काम मिलेगा। हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, हमारे यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी। और उस काम को बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में गए और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारा सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारे 1,25,000 करोड़ के निवेशकों के करार आ चुके हैं अभी तक और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। और जो निवेशकों की लंबी लाइन लगी हुई है, और हमने कहा है हम उन्हीं निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो हित में होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन सब के लिए जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ ऊर्जा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से हम ध्यान कर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर जो 4 धाम सड़क परियोजना बनी, उसके कारण से पहले का समय कैसा था, अब लोग ऋषिकेश से चलते थे और बद्रीनाथ पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था 14 घंटे 15 घंटे लग जाते थे और एक दिन में यात्रा भी नहीं हो पाती थी। अब तो ऋषिकेश से चलते हैं बद्रीनाथ जी कब पहुंच गए पता ही नहीं लगता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तो बहुत ही आसान है, वो तो 3-4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग तक। श्रीनगर तक तो और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्यों भरत भाई साहब, ऐसा ही है। तो इस प्रकार का काम, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, वो तेजी से काम हो रहा है। और ये पूरा होते ही इस क्षेत्र के लिए एक ये ऐसा काम होगा, और ये भारतवर्ष की पहली परियोजना ऐसी है जो 125 किलोमीटर की है और 104 किलोमीटर टनल पर ही जा रही है, सीधे टनलों के अंदर से जा रही है और तेजी से काम चल रहा है। जल्दी से यात्रा शुरू हो जाएगी। निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाएं
ये सब इस बात का उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का विकसित राज्य बनाने के लिए ये विकल्प रहित संकल्प लेकर हम चल रहे हैं और हमने कुछ पड़ाव इसके पार कर लिए हैं और अभी बहुत सारे पड़ावों पर हमें काम करना है, पार करने हैं। हमने जो भी आप सबके समक्ष आकर जो भी आपके समक्ष हमने निवेदन रखा है या जो भी हमने वायदे किए हैं, हम उन्हें एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपसे किए गए हर एक वायदे को अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य उसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे प्रदेश के अंदर देश के अंदर हमारा प्रदेश पहला है जहां हम राज्य के अंदर हमारी माताओं बहनों को, गरीब परिवारों को एक साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी पैसे के देते हैं, यानी कि मुफ्त में हमने ये योजना चलाई है और 1,81,000 परिवारों को हम ये गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की संसद में पास हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में ये पहला एक इतना बड़ा काम है जिसको कोई नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पास करके साबित कर दिया कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा से मातृशक्ति है और हमने प्रदेश के अंदर 30% का सहतीज आरक्षण हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमने भी विधानसभा में इसका विधेयक बना दिया। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो देश के अंदर बड़े लंबे समय से जिसकी मांग थी, बहुत जल्द समान नागरिक संहिता पर भी हम कानून बनाने वाले हैं। हमको जैसे ही जो है ड्राफ्ट मिल जाएगा, हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली है वो विद्वान लोगों से राय मशुरा कर चुकी है, जल्दी हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जबरन प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकना हो, उस पर हमने देश का सबसे कठोर कानून बना दिया। देश के अंदर सबसे कठोर कानून है, 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति लागू करना हो, हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नई खेल नीति हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप हमने बनाकर यह भी लागू कर दी है और सख्त नकल विरोधी कानून जिसके बारे में मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं। लंबे समय से ये नकल का जो काम है चल रहा था, 10 साल 15 साल से लगातार, और ऐसे मेहनत करने वाले हमारे भाई बहन वो हमेशा पीछे रह जाते थे और जो नकल करने वाले थे वो पास हो जाते थे, उत्तीर्ण हो जाते थे, नौकरियों में चले जाते थे, फिर जांचें शुरू होती, कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता, लेकिन हक मारा जा रहा था उस गरीब माता पिता के बेटे का, बेटी का, जो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को कोई छोटी सी सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई घर का घी बेचता है, दूध बेचता है, अपने जेवर गिरवी रखता था, तब जाके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजता था। भाइयों बहनों, उसके साथ लगातार धोखा होता था, लगातार उनके साथ छल हो रहा था, डकैती पड़ रही थी, लूट हो रही थी, उनकी मेहनत लूटी जा रही थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था। हमने तय किया कि अब हम किसी भी कीमत पर ये नकल का जो अपराध है इसको रोकने का काम करेंगे और हमने भाइयों बहनों, हम नकल का अध्यादेश लेकर आए और इस अध्यादेश को लाने के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नकल का अध्यादेश जब से हम लेकर आए, बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक नौकरी उनको मिल रही है, दूसरी मिल रही है, फिर तीसरी भी मिल रही है और उन्हीं को चौथी भी मिल जा रही है और उनको 5वीं भी नौकरी मिल जा रही है। भाइयों बहनों, उनके माता पिता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, हम आपका धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पहले भी हमारे बच्चे परीक्षाओं में भाग लेते थे, इसी चमोली जनपद के बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 परीक्षाओं में भाग लिए हैं और 2-3 में उनका नंबर आ गया, वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनकी नौकरी 3-3 जगह पर लग गई, 4-4 जगह पर लग गई है। भाइयों बहनों, संतोष होता है कि आप सबकी ताकत के कारण से शुरुआती दिनों में हमें बड़ी परेशानी हुई कि हम जब इस नकल के अपराध को रोकने का जब हम प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े नकल माफिया आगे आ गए, बड़ी बड़ी पहुंच अपनी बताने लगे। हमने कहा हम किसी भी कीमत पर अपने बेटे बेटियों के, अपने भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हर कीमत पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हमने कार्रवाई करी। भाई बहनों, आज 100 से भी ज्यादा लोग
इस नकल के अपराध में जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। और 5.5 लाख हमारे प्रदेश के प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर आज वो जो है उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। हमारे नौजवान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें। अपनी ये आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने प्रदेश के हित में बहुत सी घोषणाएं भी करी और जनसभा को संबोधित किया। अब आपको लिए चलते हैं एमपी के विदिशा, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखो लाइन लग गई तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, यह जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना, एक भी नहीं है। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और सिद्धरमैया जी से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिद्धरमैया जी को पहली बात क्या बोली, पहली बात बोली, सिद्धरमैया जी और मैं बैठे, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा देखिए सिद्धरमैया जी, यहां पे येद्दुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। अब आपका काम, सिद्धरमैया से मैंने कहा, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया उन्होंने चोरी की थी, सरकार यहां भी चोरी की, वहां भी चोरी की थी, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। आप अकाउंट निकालो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दोगे। यहां पे गैस सिलेंडर का क्या रेट है? 1200। कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500। 500 रुपए का सिलेंडर है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, यहां 1400 है ना, वहां 500 है, ठीक है? तो वहां पे 900 रुपए तो गैस सिलेंडर के बचे कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरमैया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्ची हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक में बस के टिकट फ्री कर दिए हैं। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है,
एक रुपया नहीं देती, एक पैसा नहीं देती है कर्नाटक में। किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ ले जाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2,500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? नहीं 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 2640 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3,200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी के लिए सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा। ये आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो एमपी से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।